बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे वेल्स की मूवमेंट से, वेल्स के ट्रांसफ़र से। और वेल ट्रांसफ़र ओवर 43 मिलियन एक्सआरपी एमिड प्राइस सर्ज। कुछ यहाँ पे सेलिंग हुई थी, हमने कल परसों डिस्कस किया था एक्सआरपी की। तो मूवमेंट लगातार जारी है एक्सआरपी रिप्पल को लेके, है ना। और वेल ट्रांसफ़र ओवर 43 मिलियन एक्सआरपी, फिर से मूवमेंट हुआ है कितना, 43 मिलियन एक्सआरपी का। और बिटकॉइन के लेवल अभी $37,000 से ऊपर बने हुए हैं। और ऐसे में ये मूवमेंट बता रहा है कि एक्सआरपी शॉर्ट टर्म के लिए ना, शॉर्ट टर्म के अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो $1 का बैरियर शॉर्ट टर्म में एक्सआरपी का बनता है। क्योंकि पिछली बार जुलाई में एक्सआरपी $1 को हिट करते करते रह गया। विक्ट्री मिल चुकी है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है एक्सआरपी को लेकर मार्केट में अभी फ़िलहाल। अब $1 का बैरियर इस साल टूटेगा या अगले साल टूटेगा, ये सिर्फ टाइम बताएगा। और 43 मिलियन एक्सआरपी ट्रांसफ़र किए गए हैं वेल्स की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 60 मिलियन HT टोकन को लेके। HT यानी हुआबी ग्लोबल का टोकन है ये। $177 मिलियन के ये टोकन है। अगर आप देखोगे बहुत बड़ा नंबर, बहुत ह्यूज नंबर, 60 मिलियन। और ये ट्रांसफ़र होते हैं हैको टू हुआबी। हैको की जहाँ तक हम बात करते हैं, कल ये ब्रिज हैक हुआ है, एक्सप्लॉइट हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे एसेट $86 मिलियन के चले गए। और इसी से यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र किया गया HT टोकन को, 60 मिलियन HT टोकन। नेक्स्ट अपडेट है ब्लर को लेके। ब्लर के प्राइस 170% बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, है ना। और अभी एयर ड्रॉप था, उसको लेके थोड़ी हाइप रही मार्केट में और प्राइस अभी भी कंटिन्यू ऊपर चल रहा है। तो मैची बिग ब्रदर ने यहाँ पे कुछ मूवमेंट किया है। मैची बिग ब्रदर इज बाइंग ब्लर एंड स्टेकिंग। ही हैज़ बोट अ टोटल ऑफ 3,86,000 ब्लर टोकन, $1,88,000 के सो फार। 3,86,000 जो ऐप को इनको खरीदते आए हैं, उन्होंने अब यहाँ पे 3,86,000 ब्लर को खरीदा है और स्टेक किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। मार्केट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, जहां मार्केट की एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिली इस साल, और टाइम टाइम पे मार्केट को गिराने की भी, अब आप जो मर्जी कह लीजिए, गिराने की प्लानिंग है या जो कह लीजिए। अगर कुछ यहाँ पे अगेंस्ट है बाइनेंस के तो ठीक है। आ, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिप्टो कम्युनिटी को। लेकिन आप देखो, बाइनेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत बड़ी हलचल चल रही है अमेरिका के अंदर, US के अंदर। किसको लेके? बाइनेंस को लेके। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है कि इज हेयर टू अनाउंस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हिस्टोरिक एक्शन। बाइनेंस के ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो हिस्टोरिक एक्शन बताया गया है, और द लार्जेस्ट इन्फॉर्मेंस इन ट्रेजरी हिस्ट्री अगेंस्ट बाइनेंस। आप देखो किस तरह से मतलब गेम हुआ। 2000 नवंबर 2022 सबको याद होगा, जब FTX दिवालिया हो गई थी। किसकी वजह से हुई थी? मतलब शुरुआत जो है बाइनेंस ईजी ने की थी, और FTT बेचने के ट्वीट के साथ, और दिवालिया हो गई। और आज ठीक एक साल बाद बाइनेंस के ऊपर वही एक्शन होता हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनेंस डूब जाएगी, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा फंड है बाइनेंस के ऊपर, तो मैं आपको ये कहूँगा आप मूव कर सकते हो, किसी सेफ एक्सचेंज पे रख लो। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, आपके फंड्स की सेफ्टी ज़रूरी है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज फॉर इट्स वायोलेशन ऑफ US एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सेक्शन लॉज। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन लॉज, ये सारे एक्शंस लिए गए हैं बाइनेंस के ऊपर। और ठीक है, और हम देख रहे हैं कि बाइनेंस का BNB टोकन भी थोड़ा अच्छा खासा गिरा है। उसके साथ साथ $1 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, मतलब $1 बिलियन की रकम निकली है बाइनेंस एक्सचेंज से। तो वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो सारी प्रॉब्लम अगेंस्ट चल रही है बाइनेंस के। तो थोड़ा आप भी अपने फ़ंड को सेफ कर लो टाइम रहते, ठीक है। क्योंकि FTX जैसा कुछ सीन ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, नहीं, लेकिन हो भी सकता है। कुछ नहीं कह सकते, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है।
तो आपको अपना फंड सेफ रखना पड़ेगा, तो आप किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हो जो अभी सेफ चल रही हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बड़ी हलचल चल रही है यूएस के अंदर बाइनेंस को लेके। नेक्स्ट बात करेंगे बिटकॉइन की। आपको पता है बाइनेंस के लेके हलचल तेज है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, और सबका क्या व्यू होता है जब ऐसी न्यूज़ चलती है मार्केट। अब बाइनेंस पे जो एक्शन लिए गए हैं वो मार्केट के लिए तो अच्छे नहीं है, ठीक है। और क्या सेंटीमेंट बनेगा कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन मार्केट उल्टा है, मार्केट में उल्टे गेम होते हैं। तो अगर बिटकॉइन ने ऑलरेडी यहाँ से बहुत बार गिर चुका है ना, 37,500, 600, 800, 900 से हम 5-6 बार गिरते हुए देख चुके हैं, और 5-6 बार अच्छे खासे लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेशंस किए हैं। अब की बार यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा लग रही होंगी बिकॉज ऑफ बाइनेंस को देखते हुए, है ना। तो मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, ठीक, लेकिन उल्टा गेम होता है मार्केट में, और अगर उल्टा गेम हुआ तो हो सकता है इन शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करने के लिए, इन लेवल्स को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे बिटकॉइन 39-40 हज़ार भी हिट कर सकता है, यानी $40,000 अब देखने को ज़रूर मिल सकता है। जहाँ कुछ बैड नेगेटिविटी होती है वहीं मार्केट पंप कर जाता है, इसीलिए क्रिप्टो मार्केट को उल्टा भी कहा जाता है कि उल्टे गेम होते हैं, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उल्टा हो गया, है ना। तो 40,000 दिखने के चांसेस अब ज़्यादा हैं, जितना बाइनेंस को लेके नेगेटिविटी, जितना मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, उतना ही 40,000 के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लॉकी इनू को लेके। मार्केट का एक ऐसा क्रिप्टो जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप में है, और फ्लैश टेक्नो हैज़ इंटीग्रेटेड रियल फ्लॉकी इनू क्रिप्टो लॉकर प्रोटोकॉल फ्लॉकीफाई लॉकर। तो फ्लैश यहाँ पे इंटीग्रेशन होता हुआ फ्लैश टेक्नोलॉजीज एंड फ्लॉकी इनू के लिए, फ्लॉकीफाई लॉकर के लिए, है ना। तो दूसरी तरफ बिटगट का इंटीग्रेशन गेमफाई ऑर्गेनाइजेशन, गेमफाई ORG एंड बिटगट हैज़ कंप्लीटेड द इंटीग्रेशन। तो गेमफाई के साथ बिटगट का भी इंटीग्रेशन होता हुआ, पार्टनरशिप होती हुई एक यहाँ पे, है ना, और इंटीग्रेशन टू ऑप्टिमाइज ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, हर वीक कुछ ना कुछ टोकन अनलॉक होते हैं, ठीक है। तो आज जो डेट है 23 नवंबर, 23 नवंबर को जो अनलॉकिंग होने वाली है वो है बॉनफिडा टोकन, फिडा भी आप बोल सकते हो। और बॉनफिडा के 26 मिलियन टोकन्स जो हैं यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं, $5.1 मिलियन के। इसके बाद अगर हम देखें 24 नवंबर, कल रिबन फाइनेंस की होगी अनलॉकिंग, और रेडिएंट कैपिटल की, दो कॉइन्स की कल होने वाली है। 25 को H2O डाओ की है, 26 को गेट टोकन की है, ठीक है। और कल 22 नवंबर को दो हो चुके हैं, स्पेस आईडी और शिबा सागा। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।